नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा यूट्यूब चैनल पर। सीटी शिफ्ट 1 का पेपर जस्ट हुआ है। ये जो पेपर है, पेपर सोल्यूशन जो हम देख रहे हैं, पहली बात तो ये है शिफ्ट 1 और मेरे साथ आप पढ़ते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। हम तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, चाहे सीईटी हो, पटवार हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, जो भी बच्चे हैं वो अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों करना जरूरी है सब्सक्राइब? क्योंकि आपको एक सिलेक्टेड फैकल्टी मिल रही है, अच्छा गाइडेंस आपको मिल रहा है, साथ ही साथ फ्री न्यूज़ है, फ्री क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, उसके लिए अपनी ऐप है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऐप है, फ्री टेस्ट सीरीज वहाँ आपके लिए अवेलेबल है, फ्री टेस्ट वीकली आपके लिए वहाँ उपलब्ध रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम की इंग्लिश हो, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ। चलिए बात करते हैं सर, हम सॉल्यूशन करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। किसके क्वेश्चंस की बात करेंगे? हम इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी के पास कोई सा भी पेपर हो। क्वेश्चन था आपके पास जेनरस, मैच करना था, मतलब एक था ऑनर, HONOUR ओल्ड स्पेलिंग, सॉरी, एब्सर्ड, अकम्प्लिश यानी किसी चीज को हासिल करना। नेक्स्ट है फिर एस्टीम, हमारी शान और शौकत, इज्जत, इस तरह की चीजें। रिडिकुलस, बकवास, फालतू की चीज, रिडिकुलस। अचीव, कोई चीज प्राप्त करना, हासिल करना। और लास्ट ऑप्शन था आपके चैरिटेबल, ऐसा व्यक्ति जो जेनरस होगा, ऐसा व्यक्ति जो क्या होगा, जेनरस होगा यानी सज्जन होगा, वो किस तरह का काम करेगा? चैरिटेबल वाला काम करेगा। व्यक्ति कैसा रहेगा? चैरिटी करने वाला व्यक्ति रहेगा, दान पुण्य धर्म करने वाला व्यक्ति रहेगा। ऑनर यानी सम्मान, एस्टीम यानी भी सम्मान, एब्सर्ड यानी बेतुका, फालतू, बकवास, सेम, रिडिकुलस, अकम्प्लिश यानी हासिल करना, और अचीव यानी भी हासिल करना। ठीक है, कम समय में बहुत अच्छी हम आंसर की तैयार करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, फालतू इधर उधर भटके नहीं, अच्छी आंसर की आपको मिल रही है। साथ ही साथ जो दूसरे क्वेश्चन हैं उनकी भी ओरिजिनल आंसर की, सटीक आंसर की मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप अभी सभी बच्चे एक बार के लिए इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा या विष्णु सर, ठीक है, इस नाम से आप टेलीग्राम सर्च कर लेना और उससे आज ही आप सभी बच्चे जुड़ जाना, क्योंकि आगे भी अपना सीईटी का एग्जाम है, हमें पटवार के लिए भी इंग्लिश पढ़नी है, आगे ग्राम सेवक का आएगा उसके लिए भी हमें इंग्लिश पढ़नी है, रीड के लिए भी पढ़नी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी पढ़नी है। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? एंटोनिम पूछा गया था। एंटोनिम पूछा गया था। क्या पूछा गया था बच्चों? एंटोनिम्स आपसे पूछे गए थे, वो एक ही क्वेश्चन आया था, तो एंटोनिम लिख लेते हैं। एंटोनिम विलोम शब्द पूछा गया था। किसका पूछा गया था? बहुत इजी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से लगभग सभी बच्चों के सही गया होगा। एंशिएंट, एंशिएंट यानी क्या होता है बेटा जी? प्राचीन होता है। एंशिएंट यानी क्या होता है? प्राचीन होता है। तो एक ऑप्शन था अपने पास डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, एक था अपने पास मॉडर्न, एक था इंसल्ट, तो इंसल्ट करना, अपमान करना, ये तो अलग ही चला गया, और रफ, रफ यानी खुरदरा, जो सॉफ्ट नहीं हो। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत खराब है। डिस्ट्रॉय यानी क्या है? नष्ट करना, इंसल्ट अपमान करना, इजी है, रफ खुरदरा, नॉट सॉफ्ट। ठीक है, चलिए देन हमारा आंसर क्या होगा? मॉडर्न, मॉडर्न यानी आधुनिक, मॉडर्न यानी आधुनिक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था सर? क्वेश्चन नंबर 3 था रवि सेड, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था। रवि सेड, रवि ने कहा, रवि ने कहा, बहुत इजी क्वेश्चन था। माय मदर, कि मेरी माँ, इज गोइंग, मेरी माँ जा रही है, टू हर होम टाउन, टू हर होम टाउन, मेरी माँ जा रही है होम टाउन। तो होम टाउन से भी अपने को कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी जाए स्थान में कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं करते हैं डायरेक्ट बनाते समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं।
सही ऑप्शन अपन बना लेते हैं। रवि अकेला सैड है, सैड का सैड, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है तो सैड का सैड रखेंगे। आस्क्ड वगैरह नहीं करना है। टोल्ड क्यों नहीं करना है? क्योंकि आगे टू मी, टू हिम कुछ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, दो फुल स्टॉप वाले वाक्य, सब्जेक्ट वर्ब यानी दो फुल स्टॉप वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कौन से लिंक वर्ड का प्रयोग करते हैं? दैट का। मेरी माँ थोड़ी थी भाई, वो रवि की माँ थी। रवि है लड़का तो हिज मदर आ जाएगी, हिज मदर। इस हमारे को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, वॉज गोइंग टू हर होम टाउन, टू हर होम टाउन। ये ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन था ये? रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन, फर्स्ट ऑप्शन ही है। दूसरा था रवि सेड दैट हिज मदर हैड नहीं होगा, आईएनजी है यानी प्रोग्रेसिव है तो हम प्रोग्रेसिव रखेंगे। तीसरा ऑप्शन था रवि सेड दैट हिज मदर विल, कहां से आ गया? फ्यूचर में कैसे चले जाएंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस होता है। रवि सेड दैट हिज मदर हैज गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। तो सीधा सीधा आंसर जो था हमारा ये था जो हमें मिल गया। नेक्स्ट बच्चों, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से कोई बुरा नहीं होगा, आपका अच्छा होगा, क्योंकि आपको आगामी सारी भर्तियों के लिए इंग्लिश की क्लासेस फ्री यूट्यूब पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है अपना इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेगी, पीडीएफ है, नोट्स है, और डिस्क्रिप्शन में अपनी ऐप है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऐप, जिस पर आप फ्री टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, फ्री क्लासेस भी वहां उपलब्ध है। सभी चीजें हमारे लिए है। आगामी हमें पटवारी की भी तैयारी करनी है, ग्राम सेवक की भी करनी है, जूनियर अकाउंटेंट भी है, एलडीसी भी है, रीट भी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी है। इन सब के लिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, रवि सेड वाली बात हो गई, फिर आगे हिंदी के क्वेश्चन, पता नहीं हरित क्रांति से श्वेत क्रांति आ गई थी ये तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन था आर्टिकल का, प्लीज कि कृपया गेट मी लेकर आओ मेरे लिए, प्लीज गेट मी लेकर आओ मेरे लिए, या मुझे दे देना, अम्ब्रेला दे देना, छाता दे देना। व्हेन जब, व्हेन आई जब मैं जाऊं, गो आउट बाहर जाऊं, क्या करने जाऊं भाई? शॉपिंग करने जाऊं। एज, क्योंकि द मॉनसून, क्योंकि द मॉनसून्स आर अप्रोचिंग, मानसून्स अप्रोचिंग यानी आ रहे हैं, मानसून आ रहा है मतलब कि, तो मुझे एक अम्ब्रेला दे देना जब मैं बाहर जाऊं। कौन सा अम्ब्रेला दूं? ये सामने वाले ने प्रश्न नहीं पूछा, ये सामने वाले ने प्रश्न नहीं पूछा। हमारे पास वाक्य में है कि भाई मुझे एक अम्ब्रेला दे देना जब मैं बाहर जाऊं क्योंकि मानसून शुरू हो रहा है। अब कौन सा अम्ब्रेला देना ये नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है मतलब कौन सा अम्ब्रेला ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम द नहीं लगा सकते। पता होता कौन सा वाला देना, उसका देना, मैं तब खरीद के लाया था वो देना, रेड वाला देना, ब्लू वाला देना, तब हम द लगा देते। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इस तरह से चलता है। तो सबसे पहला जो ध्वनि है, पहली ध्वनि है वो स्वर है, यानी हम क्या लगाएंगे? एन। क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, बाकी अपन और डिस्कस कर लेंगे। आई रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया था, डैश द गेट्स क्लोज्ड, द गेट्स क्लोज्ड, गेट्स बंद होने से पहले, यही होगा। तो मैं स्कूल पहुंच गया था गेट बंद होने से पहले। बाय, फ्रॉम, लेटर बाद में, और बिफोर। अब देखो दो काम है, पास्ट में जब दो काम ऐसे हो जो एक के बाद एक हो, एक पहले दूसरा बाद में हो, तो पहले वाले काम में हम लगाते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे वाले काम में लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पहले वाला अर्थ हो तो हम लगाते हैं बिफोर। तो आई रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया, यहां पर हैड आना चाहिए था। आई हैड रीच्ड द स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया था। बिफोर द गेट्स क्लोज्ड, बिफोर द गेट्स क्लोज्ड, गेट्स क्लोज होने से पहले। तो पहले क्या काम हुआ? मैं स्कूल पहुंचा, फिर बाद में गेट क्लोज हुए। तो बाद वाले काम में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्लोज्ड, पहले वाले काम में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड रीच्ड होना चाहिए था, जो कि नहीं था। लेकिन फिर भी हम आंसर क्या मानेंगे? बिफोर मानेंगे। ठीक है सर, ये बात भी हो गई क्लियर। आगे बच्चों
सॉरी, आगे था पैसेज। पैसेज का जो क्वेश्चन है, पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट में कॉज स्ट्रेस, व्हाट में कॉज स्ट्रेस, स्ट्रेस कौन सी चीज पैदा करती है। तो पैसेज में इसका आंसर दिया हुआ है साफ साफ, पैसेज में इसका आंसर दिया हुआ है साफ साफ, हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ये था, इसमें ऑप्शन है 1 2 3 ए बी सी डी, इसमें आएगा सी ऑप्शन था मेरे पास जो पेपर है उसमें सी ऑप्शन है। व्हेन यू मेक चेंजेस, व्हेन यू मेक चेंजेस, जब आप परिवर्तन करते हैं इन द डिमांड्स, आपकी मांग में, डिमांड्स में, यू पुट ऑन योर सेल्फ, यू पुट ऑन योर सेल्फ, जो आप खुद पर रखते हैं, तब हमें स्ट्रेस जो है, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है ना। ज्यादा डिमांड हम खुद से कर लें, ज्यादा आशाएं कर लें, दिक्कत हो जाती है। घर वाले कहते हैं ना भाई, जितनी कूदड़ी है उतने ही पैर पसारने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। स्ट्रेस ही होता है और क्या होता है, टेंशन ही होती है। यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट, यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा ये कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, कैसे पता चलेगा कि सर हम स्ट्रेस्ड आउट हैं। यहाँ एक लास्ट ऑप्शन था आपके पास, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम, आपके पास टाइम बहुत कम होगा, आपके पास टाइम बहुत कम होगा। टू डू, करने के लिए, ऑल यू नीड टू डू, जो भी तुम्हें करना है ना, जो भी तुम करना चाहते हो वो काम करने के लिए टाइम कम पड़ जाता है, समय कम पड़ जाता है, टाइम वेस्ट हम बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो इसलिए हम आउट ऑफ टाइम हो जाते हैं, आउट ऑफ टाइम नहीं होते हैं, शॉर्ट ऑफ टाइम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शॉर्ट ऑफ टाइम हो जाते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, इडियम आया था एक क्वेश्चन, मुहावरा पूछा था आपसे। इडियम क्या था, टू बी ऑन योर टोज, टू बी ऑन योर टोज, इसको इजीली याद कर लेंगे हम। टोज यानी अंगुलियां होती है, टोज यानी क्या होती है, उंगलियां, उंगलियों पर होना, उंगलियों पर होना, ऐसे पैरों को उंगलियां करके ऐसे हमेशा तैयार रहना। जब भी हम दौड़ लगाते हैं, 100 मीटर की रेस हो, 200 मीटर की हो, 300 मीटर की हो, 400 मीटर की हो, तो हम क्या करते हैं, इस पोजीशन में रहते हैं ऐसे आगे, और पीछे केवल टोज पर हम खड़े रहते हैं, पैर की उंगलियों पर हम खड़े रहते हैं, और जैसे ही उधर ऑल योर मार्क सेट इस तरह से कुछ बोला जाता है, और फिर हम उंगलियों से जोर लगाते हैं और आगे की तरफ भागते हैं। ऐसे ऐसे बिल्कुल स्टेबल खड़े नहीं रहते हैं, केवल हम टोज पर खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू बी अलर्ट एंड रेडी, हमेशा अलर्ट रहना और रेडी रहना, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहना और अलर्ट रहना, सावधान रहना, इस मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन था टेक अ ब्रेक, बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था हमारे पास जो पेपर है उसमें ऑप्शन नंबर बी ये पेपर था, बी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चंस थे जो पेपर में आए। और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना और वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी कोई चीज भेज सकते हैं, सर एक क्वेश्चन रह गया या ये क्वेश्चन और मुझे नहीं आता है, तो सारा गाइडेंस आपको फ्री में उपलब्ध है। तो मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर, हमेशा आपके साथ हूं। चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा जरूर ज्वाइन करना, और डिस्क्रिप्शन में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऐप है जो फ्री है आप लोगों के लिए। ठीक है, फ्री वीकली टेस्ट वहां पर है, वीडियोस आपको मिलते हैं, तो वो भी आप जरूर डाउनलोड करना। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।